सबा का व्लॉग देखा ईद वाला। तो ईद का सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से उनके यहाँ पे मना जैसे कि एक डेली डे हो। और वो तो खुद ही कह रही थी डेकोरेशन करते हुए खाना बनाते हुए कि पता ही नहीं कोई आएगा भी नहीं आएगा। भैया तुम्हारे पूरा का पूरा खानदान तो तुम्हारी ही बिल्डिंग में बसा हुआ है, फिर भी तुम्हें उम्मीद नहीं है कि कोई आएगा। और एक चीज़ और है भाई, इनकी अम्मी के पास ऑलरेडी एक मेड थी, बेटी खाला। और इनके रख रखाव के लिए इनके सास ससुर जिसको छोड़ के गए थे इनके घर पर, तो उनको भी इन्होंने अम्मी के यहाँ पहुँचा दिया है ना। मतलब सिर्फ शायद कंटेंट क्रिएट करने के लिए या किसके लिए खुद खाना बना रही है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, इस हालात में भी खुद खाना बना रही है। हालांकि इनके सास ससुर छोड़ के गए थे खाना बनाने के लिए, इनकी टेक केयर करने के लिए, लेकिन वो भी इन्होंने अपनी जो मम्मी है उनके यहाँ पर पहुँचा दिया कि भाई तुम वहाँ रहो, जिससे कि लोग ये ना कहें ना कि भाई वो यहाँ पर है तो तुम उनकी मदद ले लो, या फिर ये ना कहे कि उन्होंने ही सारा काम किया होगा। तो इस वजह से उनको तो वहाँ पहुँचा दिया। ऊपर से पिज़्ज़ा जी जो है, पिज़्ज़ा जी की हेल्प ली जा रही है। तो जब तुम्हारी टेक केयर के लिए तुम्हारे सास ससुर छोड़ कर गए हैं उनको, तो उनको उन सबके साथ में रहो ना, उनको करवाओ काम, उनकी हेल्प लो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई उनको भी अम्मी के घर पहुँचा दिया गया है। किस लिए भाई कि चलो मैं तो मुझे तो कंटेंट क्रिएट करना है और लोग मुझे वरना गालियाँ देंगे, तो आप एक काम करो, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ उनका काम कर लो। काम तो करवाना है क्योंकि इतने तो शरीफ नहीं लगते कि भाई काम ना करवाएं, पर फिर भी अम्मी के यहाँ पहुँचा देना है। भैया आपकी टेक केयर के रख के गए हैं आपके ससुर, इतना तो ध्यान दे लो भाई, सास ससुर इतना करके गए हैं। और एक चीज़ और है, जब भी ये अपनी सास की पसंद की जो चीज़ें हैं, कपड़े वगैरह कुछ भी पहनती है ना, तो अच्छी ही लगती है। मतलब इनके परिवार में, इनके ख़ानदान में किसी की भी पसंद देख लेना तो सबसे अच्छी जो पसंद है वो इनकी सास की ही लगती है। हर हमेशा जो कपड़े लेके आएंगी वो उनके लिए यूनिक लेके आएंगी, सबसे अलग, और वो अच्छे भी लगते हैं इनके ऊपर। और शुक्र है बंदी पहन भी रही है, ये भी तो शुक्र है। नहीं तो भाई DKI ब्रांड के पहन लेते तो पता नहीं क्या होता। खैर, जो व्लॉग है वो शुरू होता है मुबारकबाद से, तो मुबारकबाद देते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, चलो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो शॉकिंग चीज़ लगती है, अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी एक वीडियो में ये बंदा, यानी कि इनका जो शोहर है, शोहर साहब जो हैं फ़नी एडवाइस दे रहे थे कि भाई मैं धीरे इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने ये कहा है वो कहा है, और किसी को मिडल फिंगर भी दिखाते हुए नज़र आ रहे थे। पूरा भाषण दिया था उस वक्त में कि कोई अगर धीरे चला रहा है तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो बंदा आज अपनी वाइफ को बराबर में बिठा के, इंक्लूडिंग 2-3 लोगों को पीछे बिठा के गाड़ी में गाड़ी चला रहा है कि, और गाड़ी चलाते चलाते क्या कर रहा है, फ़ोन पर बात कर रहा है। मतलब ना सीट बेल्ट ना कुछ। भैया तू इतना तो देख ले, तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अचानक से कोई सामने आ गया तो तू बंदे को उड़ाएगा जो सामने आएगा, या फिर तू तेज़ ब्रेक मारेगा तो क्या होगा, उसको झटका लगेगा। लेकिन इस बंदे को कुछ नहीं है, इस बंदे को क्या करना है, अपनी ही चलानी है, अपनी ही दिखानी है। मतलब लोग जो तुम्हें सही एडवाइस दे रहे हैं कम से कम वो तो मानो, पर वो भी नहीं माननी है। गलत तो एडवाइस खैर कोई देता ही नहीं हो, अगर कोई आपको एडवाइस दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की एडवाइस को भी गलत ले लिया जाता है। अब इसको भी, जो इनका कमेंट सेक्शन आप देखोगे ना, उसमें लोगों ने इतने भर भर के इनको सुनाया ना, इसका भी एक क्लैरिफिकेशन देने के, वो तो इस तरीके से हुआ था, गाड़ी बहुत कम स्पीड में थी, गाड़ी ये थी। भाई ये इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है फ़ोन पे बात करना या कुछ भी करना इस तरीके से गाड़ी चलाते हुए। तो आप क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहे हो जिससे आपको भी नुकसान हो जाए? आपको तो होगा ही होगा, मतलब आपको अपनी तो चिंता नहीं है, अपनी वाइफ की भी नहीं चिंता है, लेकिन जो सामने वाले इंसान आते हैं उनकी तो चिंता करो। मतलब इंसान कभी भी एक्सीडेंट करते हुए या फिर इस तरीके की सड़क पर हरकतें करते हुए ये नहीं सोचता कि भाई आपकी ज़िंदगी को तो खतरा है, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है, जिसको एक्चुअली बेचारे को पता ही नहीं है कि भाई वो करने क्या जा रहा है, उसके साथ हो क्या सकता है। तो इस तरीके की जो ये चीज़ें करते हैं ना, ऊपर से जब नेगेटिविटी मिलती है तो लोगों का मूड ख़राब हो जाता है। तो कम से कम एटलीस्ट ये चीज़ें तो ना करो जब तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी चीज़ें नहीं करने की है। एक तो मैडम का बेड रेस्ट चलता है, लेकिन मैडम हर रोज़ घूमती रहती है। काम के वक्त इनका बेड रेस्ट हो जाता है, लेकिन वैसे घूमने के वक्त नहीं होता है। क्या ये रिनोवेट करवाना, ये सब चीज़ें इसी वक्त ज़रूरी थी जब इतनी ज़्यादा इनको
जो है आराम करने की ज़रूरत थी नहीं, इस वक्त सिर्फ इसलिए करवाया गया है क्योंकि भाई ये तो थी आराम, बेड रेस्ट पे, घर पे बन नहीं रही है किसी से, शोहर जी ने अलग इनको अलग थलग घेरा हुआ है, तो क्या करते, कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ तो करा ही था, तो चलो घर ही रिनोवेट करवा देते हैं। ऐसे घर लग तो सुंदर रहा है, लेकिन जो घर की जो वॉल है या फिर पर्दे हैं, उनके हिसाब से जो सोफ़े का कलर है वो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। अगर अलग अलग चीज़ें लेना तो सुंदर सब चीज़ें लग रही है, कलर भी सब चीज़ों के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ मैचिंग दिखाई नहीं दे रही। अगर उससे थोड़ा सा अलग कलर होता है दीवार पर, एक दीवार में भी इस तरीके का कुछ मैच होता ना, तो भी वो चीज़ें ज़्यादा खिल के आती, सुंदर लगती, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग सा लग रहा है। अब ये भी हो सकता है कि भाई वो फोटो में, वीडियो में ऐसा लग रहा हो, सामने से सुंदर लग रहा हो, लेकिन अगर मैच करने वाली चीज़ आए तो ये थोड़ा सा होता है, क्योंकि भाई देखो हमारे क्या है, हम नॉर्मल होते हैं, मिडिल क्लास वाले होते हैं, बोल जैसे करवा ली, सोफ़े तो अपनी पसंद के खरीद लिए, सोफ़े ला के लगा दिए, बोल तो थी भाई जैसी थी वैसी थी। बट यहाँ पे क्या होता है, इनके यहाँ पे रिनोवेट करवाने में ना, ये भी मैच करेंगे वो भी मैच करेंगे, भैया घर ही बदल घेरते हैं। अब इनकी भाभी को ही ले लियो, मतलब उन्होंने तो अपने सोफ़े का कवर ही चेंज कर घेरा अपने घर चेंज करने के चक्कर में, तो इस वजह से बोल रही हूँ। नहीं तो भैया लोग लेते हैं अलग अलग कलर के, हम लोग तो लेते ही हैं, बट ये लोग उनमें से नहीं है ना जो नॉर्मल चीज़ें चला ले, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर अटपटी वो चीज़ लगी। इसके साथ साथ में पिज़्ज़ा जी की फ्रेंड्स भी आई, फ्रेंड्स, तो पिज़्ज़ा जी की फ्रेंड्स को लेकर हमेशा बोला जाता था कि भाई उसकी फ्रेंड्स कोई क्यों नहीं दिखाई देती कुछ भी। तो यहाँ पर भी ना व्लॉग में आपने देखा होगा सनी की फ्रेंड्स के बारे में बात करते, फनी की फनी की फ्रेंड, लेकिन ना पिज़्ज़ा जी की फ्रेंड तो फाइनली इन्होंने दिखा दिया कि भाई पिज़्ज़ा जी की फ्रेंड आई हैं, 5 हैम्पर तैयार किए थे, यहाँ 6 आ गए, तो छठी को कैसे दिया, तभी कि तत्कालीन तैयार किया गया था क्या? पहले पता तो कर लेती बहन, 5 आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। और ऊपर से क्या हुआ कि भाई इसके मतलब मुझे तो समझ में नहीं आते, डब्बा के कभी दोस्त क्यों नहीं दिखाई देते? क्या डब्बा ने भी मुंबई में जाके कभी दोस्ती नहीं की? मतलब फ़नी यहाँ 10 दिन में आगे और दोस्त बना सकता है, लेकिन डब्बा नहीं बना सकती दोस्त। लेकिन एक चीज़ और अच्छी हुई है, फाइनली आज के व्लॉग में इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का जो है दिखाया है कि भाई रेस्टोरेंट भी है, हम जाते हैं। टिकिया वगैरह कुछ तैयार हो रही थी, पता ही नहीं, कुछ तो तैयार हो रहा था। तो और ऊपर से सबा जो है, मतलब डब्बा ने घर में जो बनाई पकौड़ी वगैरह, चाट वगैरह की तैयारी करी थी, देखने में तो अच्छी लग रही थी, देखने में अच्छी लग रही थी, लेकिन वहाँ पर डब्बा ने ये दिखाया कि भाई मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। तो बहन अगर तुमको हेल्प चाहिए थी और तुम्हारी कंडीशन ऐसी है तो तुमको हेल्प लेनी चाहिए थी। इसमें कोई बड़प्पन की बात तो तुमने नहीं की कि भाई तुम्हारी कंडीशन ऐसे नहीं है, तुम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या फिर ट्रोलिंग से बचने के लिए ऐसी हरकतें करियो, क्योंकि तुम्हारे पास तो फिलहाल पर्सनल ऐसी असिस्टेंट भी है जो तुम्हारा काम कर सके। नहीं, पिज़्ज़ा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारी जिनको साथ छोड़ के गई है वो भी है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये अपना इन्होंने वीडियो में ही दिखाना बंद कर दिया। आज भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि फ़नी को उनको पैसे देते हुए दिखाना था ना कि भाई हमने ईदी दी है, नहीं तो लोग सवाल करते कि उनको क्यों नहीं दी ईदी, उनको क्यों नहीं दी। तो वहाँ पे फ़नी ने 500 रुपये दिए और उनको दिखा दिया, मतलब 500 रुपये देते। मुझे ना बड़ा अजीब से लगती है चीज़ें कि किसी को पैसे देते हुए और दिखा रहे हैं। हाँ चलो, मतलब ये अपनी फैमिली को दे रही थी, वो चीज़ मुझे जो हमारी फ़नी जी हैं और उनकी पत्नी जी जो हैं, एक चीज़ तो अच्छी लगी कि भाई ये माँ बाप को देते हुए बोल रही हैं कि भाई माँ बाप को हम इसे काबिल है तो हम दे रहे हैं, अच्छा लगा। लेकिन क्या इतना ये सास ससुर के लिए कभी सोचती है? मतलब लगता तो कुछ ऐसा है नहीं, बट वो चीज़ अच्छी लगी कि भाई हम काबिल हैं तो हम अपने माँ बाप को दे सकते हैं। हालांकि हमारे माँ बाप लेंगे नहीं, लेकिन दे सकते हैं, और वो ले रहे हैं तो फिर एक अच्छी बात है ना कि भाई उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारी औलाद दे रही है। फिर इनकी अम्मी ने भी इनको ईद वाले दिन दिया, तो वो चीज़ एक नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि भाई यहाँ पे होता है ईद वाले दिन देना या फिर रक्षाबंधन पे पैसे देना, वो चीज़ें एक अलग है। लेकिन आप किसी को जो घर में आपके काम करते हैं उसको आप पैसे दे रहे हो और इस तरीके से दिखा के दे रहे हो, स्पेशली पैसे देने के लिए, उसको दिखाने के लिए आप उनको ला रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगेगी। आई थिंक इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्होंने कह दिया होगा आज के बाद मुझे वीडियो में मत लेना, नहीं तो मुक्का मार दूंगी, और इन्हें पता है कि एक मुक्के से उथल जाएंगे, तो शायद इसलिए नहीं ले रहे होंगे। लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि क्या फनी जी नहीं सुधरेंगे? हर बार यही फ़ोन पर बात करना, तो मैं तो कहती हूँ कि भाई कभी कभी जनता की भी सुन लेनी चाहिए और ये हरकतें बंद कर दे, नहीं तो गालियाँ ही खाओगे और फिर कहोगे हमें तो ये बोल दिया वो बोल दिया। तो चलिए करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।